शायद आप यकीन नहीं करेंगे कि ये 100 साल पुराना हीटर पूरे यूरोपियन के ठंड को मिटाया था। जी हाँ, ये 1924 में बना एक फ्रेंच गैस हीटर है जिसे आज हम रिस्टोर करने वाले हैं। सबसे पहले गैस पाइप निकाला, फिर उसे गर्म किया और तेल लगाकर वाल्व खोल दिया। अब बीच के हीट करने वाला हिस्सा निकाला जिसमें 8 हीट प्लेटें थी, लेकिन बहुत पुरानी होने की वजह से वे टूटने लगी थी, इसलिए इन्हें नई बनानी पड़ेगी। ऊपर खाना गर्म करने वाला छोटा रैक था, उसे निकालकर नीचे की स्टैंड और सजावटी हिस्से को भी अलग कर दिया। फिर हीटर की बाहरी बॉडी के सभी पार्ट्स खोला। इसके बाद सभी पार्ट्स से पुरानी पेंट उतारी गई। फिर मैंने केमिकल वाला घोल बनाया और सभी पार्ट्स को 15 मिनट के लिए उसमें डाल दिया। ये घोल बहुत तेज होता है, इसलिए मैंने ग्लव्स और मास्क लगाकर रखा था ताकि कोई खतरा ना हो। सफाई के बाद पार्ट्स को घिसकर और पॉलिश करके चमकाया गया। अब पार्ट्स को निकल प्लेटिंग की गई जिससे धातु चमकदार और जंगरोधी बन जाती है। प्लेटिंग के बाद किनारों पर टेप लगाया, फिर पार्ट्स पर काला पाउडर स्प्रे किया और 160 डिग्री के ओवन में 20 मिनट तक छोड़ दिया। अब बाहरी कवर की जंग हटाई, उस पर फिलर लगाकर स्मूथ किया और फिर काला पाउडर लगाया, लेकिन नाम प्लेट सिर्फ एल्यूमिनियम का था, इसलिए उसे साफ करके लगाया गया। इसके बाद सारे पार्ट्स वापस जोड़ दिए। शायद आप यकीन नहीं करेंगे कि ये 100 साल पुराना हीटर पूरे यूरोपियन के ठंड को मिटाया था। जी हाँ, ये 1924 में बना एक फ्रेंच गैस हीटर है जिसे आज हम रिस्टोर करने वाले हैं। सबसे पहले गैस पाइप निकाला, फिर उसे गर्म किया और तेल लगाकर वाल्व खोल दिया। अब बीच के हीट करने वाला हिस्सा निकाला जिसमें 8 हीट प्लेटें थी, लेकिन बहुत पुरानी होने की वजह से वे टूटने लगी थी, इसलिए इन्हें नई बनानी पड़ेगी। ऊपर खाना गर्म करने वाला छोटा रैक था, उसे निकालकर नीचे की स्टैंड और सजावटी हिस्से को भी अलग कर दिया। फिर हीटर की बाहरी बॉडी के सभी पार्ट्स खोला। इसके बाद सभी पार्ट्स से पुरानी पेंट उतारी गई। फिर मैंने केमिकल वाला घोल बनाया और सभी पार्ट्स को 15 मिनट के लिए उसमें डाल दिया। ये घोल बहुत तेज होता है, इसलिए मैंने ग्लव्स और मास्क लगाकर रखा था ताकि कोई खतरा ना हो। सफाई के बाद पार्ट्स को घिसकर और पॉलिश करके चमकाया गया। अब पार्ट्स को निकल प्लेटिंग की गई जिससे धातु चमकदार और जंगरोधी बन जाती है। प्लेटिंग के बाद किनारों पर टेप लगाया, फिर पार्ट्स पर काला पाउडर स्प्रे किया और 160 डिग्री के ओवन में 20 मिनट तक छोड़ दिया। अब बाहरी कवर की जंग हटाई, उस पर फिलर लगाकर स्मूथ किया और फिर काला पाउडर लगाया, लेकिन नाम प्लेट सिर्फ एल्यूमिनियम का था, इसलिए उसे साफ करके लगाया गया। इसके बाद सारे पार्ट्स वापस जोड़ दिए।